हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 6 का करने वाले गणित का सोल्यूशन प्रश्न 17.3 का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस दोस्तों देखिए समझ में क्या की प्रश्न 17.3 प्रश्न जब हम करने वाले हैं 7 से प्रश्न के बाद 14 का फुल सोल्यूशन बच्चों करेंगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 का फुल सोल्यूशन बच्चों। ठीक है, तभी सब लोग एक आए वीडियो नंबर आपको दूसरा बच्चों ये आपका है। ठीक है, पार्ट दूसरा से आपको ये 17.3 का। ठीक है, तो आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें बिल्कुल से नहीं भूलें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों प्रश्न साथ समझने क्या है कि रेशमा 30 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाली एक वर्गाकार रुमाल बना रही है। वह रुमाल के किनारों में चारों ओर लेस लगाना चाहती है। रुमाल के लिए आवश्यक लेस लगाना चाहती है। रुमाल के लिए आवश्यक लेस की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, क्या कि रेशमा आपको 30 सेंटीमीटर आपका लंबी से भुजा वाले क्या करता है कि वर्कर एक रुमाल बना रही है। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं चारों तरफ उसको बनाना चाहती है, उसमें लेस लगाना चाहती है। लेस इसका मान है कि बनाए इसको चारों तरफ लगाना चाहती है लेस बच्चों इसमें। ठीक है, चारों तरफ में तो वही निकालना है कि कितना आपका लंबा इसमें लेस बच्चों लगेगा इसको। ठीक है, बस जल्दी से निकालते सोल्यूशन तो करते लिए इसको दोस्तों। प्लस यहाँ लिखना पड़ेगा। इसको देखिए क्या लिखिए यहाँ पर कि वर्ग की भुजा बच्चों। ठीक है, वर्ग की भुजा बच्चों कितना होगा इसमें आपका क्वेश्चन आपका दिया उसमें आपका 30 कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, और लिखना आपका लेस की लंबाई बच्चों। ठीक है, लेस की लंबाई क्या होगा आपका यहाँ पर आप जानते हैं क्या है कि वर्ग का परिमाप दोनों से क्या आपका बराबर दोस्तों होगा। ठीक है, दोस्तों आप जानते हैं क्या है कि जो वर्ग का परिमाप फार्मूला आपका होता है उसमें आपका कितना हो जाता है तो होता है 4 गुना होता है आपका ये भुजा बच्चों होता है। ठीक है, वर्ग का परिमाप फार्मूला होता है 4 गुना भुजा बच्चों हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दोस्तों समझिए क्या चो किया वर्ग का परिमाप होगा इसमें आपका 4 दोस्तों हो गया। ठीक है, भुजा आपका इसमें दिया हुआ 30 बच्चों। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 तिया 12 यानी कि हो जाएगा 120 बच्चों। ठीक है, 120 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है, आपका ये हो गया इसका फाइनली सो आंसर आपका 120 मीटर क्या करना पड़ेगा आपका लंबाई बच्चों लगा लेना पड़ेगा लेस बच्चों। ठीक है, तभी रुमाल के चारों ओर सबका लग जाएगा लेस बच्चों। ठीक है, आपका ये हो गया फाइनली प्लस आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, कॉपी को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की आपका 8वां सवाल दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, इसके चारों ओर कटीले तार लगाए गए हैं। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको निकालना समय तार की आपका लंबाई दोस्तों। ठीक है, दोस्तों किया दोस्तों पहले हम लिखना है पर क्या है कि इस तरह से कि आयताकार भूखंड की लंबाई दोस्तों। ठीक है, भूखंड की लंबाई दोस्तों। ठीक है, दोस्तों कितना आपका इसमें दिया बच्चों क्या दिया आपका 0.7। ठीक है, कितना होगा 0.7 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट आपका है आयताकार भूखंड की चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, तो आपको जगह यहाँ पर आयताकार भूखंड की चौड़ाई कितना हो जाएगा आपको 0.5 किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट आपको लिखना है यहाँ पर है तार की लंबाई दोस्तों। ठीक है, तार की लंबाई दोस्तों कितना होगा आपका दोस्तों बराबर आपका हो जाएगा आयताकार भूखंड की परिमाप दोस्तों। ठीक है, आयताकार भूखंड की परिमाप दोस्तों दोनों का क्या होगा बराबर दोस्तों का हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों आयताकार भूखंड की परिमाप फार्मूला जानते क्या होता है कि 2 गुना लंबाई प्लस होता है आपका चौड़ाई दोस्तों। ठीक है, दोस्तों अब जानते क्या है कि 2 का 2 लिख देंगे हम लोग। ठीक है, गुना गुना लंबाई इसमें आपका लिखा हुआ 0.7 तो 0.7 अब चौड़ाई आपका दिया हुआ है 0.5 बच्चों। ठीक है,
दोनों को से जोड़ेंगे वो 2 का 2 हो जाएगा 7 और 5 होगा आपका 12, कितना हो जाएगा आपका 12 पॉइंट था, इसी पॉइंट हमको यहाँ पर लगा देना बच्चों, ठीक है। बस आपका ये हो गया, आपका ये किलोमीटर में आपका निकलना जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों पर, ठीक है। तो गुना करेंगे 2 दिन होगा आपका 4 दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और 2 का 2 बच्चों पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2.4 किलोमीटर दोस्तों। आपको ये हो गया इसका फाइनली इसका आंसर बच्चों। कॉपी इसको नोट डाउन कीजिएगा, कॉपी में जैसे इसको नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दोस्तों हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए 9 समझिए कि तो क्या बोल रहा है कि 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचा के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय यानी कि खर्च बच्चों, ठीक है, 24 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए बच्चों, ठीक है। तो आपको क्या है कि आपका 1 मीटर का दाम 124 रुपये बच्चों लगाने का रखा, तो इसमें जो आपका चौड़ाई दिया हुआ सबसे उसकी लंबाई भी को दिया हुआ, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं। तो ये लिखा कि ये क्या है कि आयताकार बगीचे की लंबाई, ठीक है, बगीचे की लंबाई कितना सौ होगा आपका 300 जाएगा आपका मीटर दोस्तों, ठीक है। फिर आपको जाएगा नेक्स्ट सोचो आपको यहाँ पर आयताकार बगीचे की चौड़ाई, इसमें जाएगा आपका 200 मीटर बच्चों, ठीक है। दोस्तों जो आपका है आयताकार बगीचे का परिमाप दोस्तों, ठीक है, आयताकार बगीचे का परिमाप दोस्तों, ठीक है। दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों आप जानते हैं क्या कि 2 गुना लंबाई बच्चों हो जाता है आपका, ठीक है, लंबाई प्लस हो जाएगा आपका चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। दोस्तों 2 का 2 हो जाएगा और लंबाई अब ज़्यादा कितना दिया दोस्तों यहाँ पर सबका लंबाई दिया हुआ 300 और चौड़ाई आपका है 200 बच्चों, ठीक है। तो 2 का 2 हो गया और 300 200 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 500 बच्चों, ठीक है। गुना कर कितना हो जाएगा आपका 5 10 हो जाएगा और 2 ठो 0 बच्चों, ठीक है। यानी कि बोले तो आपको 1000 हो जाएगा आपका मीटर दोस्तों, ठीक है। तो 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च अब इसमें क्वेश्चन में आपको दिया उससे देखिए लिखना क्या है कि इसलिए 1 मीटर बाढ़ लगाने का खर्च बच्चों, ठीक है, कितना था दोस्तों आपका इसमें था आपका 24 रुपया दोस्तों, ठीक है। तो इस लिखना चूँकि 1000 लगा, कितना लगा आपका 1000 मीटर लिखा है आपको 1000 मीटर, ठीक है, बाढ़ लगाने की लागत दोस्तों, ठीक है। देखिए तो आपको 1 मीटर था आपको 24 दोस्तों, ठीक है। आपको निकाल इसमें लगाना आपका 24 कितना लगाना आपको 24 आपको लगाना आपको सॉरी 24 रुपये से आपका एक मीटर बाढ़ लगा खर्च आपको 24 टका दोस्तों, ठीक है। तो आपको लगाना इसमें बाढ़ आपका है 1000 मीटर दोस्तों, ठीक है। तो पहले इसको गुना सो करें कितना आपका हो जाएगा आपका 24,000 दोस्तों, ठीक है। तो फाइनली आपका ये हो जाएगा अच्छा आपका आंसर आपका कॉपी को नोट कीजिएगा 24,000 रुपये आपका सो खर्चा होने वाला सो आपका ये बाढ़ लगाने में 1000 मीटर में सो, ठीक है। बस आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर कॉपी नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न दासों समझ दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक 75 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टेबल के किनारों पर लकड़ी की बीट यानी कि पट्टी लगानी है। यदि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य 10 रुपये है तो टेबल पर बीट लगाने में कितना खर्च होगा बच्चों, ठीक है। आपका ये हो गया फाइनली इसको क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। जिसको करते हैं सोल्यूशन दोस्तों जल्दी हम दोस्तों देखिए दोस्तों फिर आपको यहाँ लिखना है सोल्यूशन दोस्तों को, ठीक है। देखिए तो इसमें लिखना क्या है कि वर्ग का भुजा बच्चों, ठीक है, यानी कि वर्ग का भुजा बच्चों, ठीक है। तो वर्ग का भुजा आपको देगा 75 क्या देगा आपका 75 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। आपको यह हो गया वर्ग का भुजा बच्चों, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट क्या बोला गया कि आपके किनारों पर लकड़ी की बीट लगाना, क्या पट्टी लगाना, ठीक है। तो यहाँ आपको बीट की लंबाई बच्चों, ठीक है। आपको लकड़ी की बीट की आपका लंबाई दोस्तों, ठीक है। तो लंबाई कितना सौ होगा, सिंपली सब जानते हैं क्या कि वर्ग का परिमाप के बराबर से लंबाई, वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है। आपको ये हो गया दोस्तों को लकड़ी की बीट की लंबाई बराबर होगा वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सब जानते हैं क्या है कि वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुना आपका होता है भुजा बच्चों, ठीक है। ये होता है सूत्र बच्चों, ठीक है। देखिए तो आपको 4 का 4 हो गया और भुजा आपका हो गया 75 दोस्तों, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 चौका हो जाएगा आपको 20 हो गया, इसमें 2 बच्चों को 7 चौका 18 29 30, कितना होगा 30 बच्चों को हो जाएगा, ठीक है। और निकलेगा 300 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। आपको ये हो गया पहले आपसे आपको ये लकड़ी की बीट की लंबाई से, ठीक है। आपसे बोला क्या है कि 30 रुपये से आपको जैसे दे रहा है आपको बीट की जो है कि 30 रुपये जो 30 सेंटीमीटर बीट की मूल्य कितना आपको 10 रुपये से दिया क्वेश्चन पर, ठीक है। तो फाइनल में लिखना है वैसे देखिए दोस्तों कि 30 सेंटीमीटर बीट का मूल्य दोस्तों, ठीक है, कितना का है, तो 10 टका दाम है, 10 रुपया, ठीक है। 10 रुपया से, ठीक है। दोस्तों फाइनल लिखना क्या है कि 1 सेंटीमीटर बीट का मूल्य दोस्तों, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर से आपका, तो 10 का 10 हो गया, नीचे हो गया आपका 30 का 30 बच्चों, ठीक है। आपको ये था बच्चों को हो गया आपका 1 सेंटीमीटर बीट का आपका मूल्य हो जाएगा 10/30 आपका रुपया बच्चों, ठीक है। तो दोस्तों फाइनल आपको लगाना आपको है 300 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। तो आपको इसलिए 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य दोस्तों, ठीक है, मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों आपको देखिए, तो आपको हो जाएगा 10 हो जाएगा आपका बटा 30 गुना बच्चों हो जाएगा आपको यहाँ पर 300, कितना हो गया आपका 300 बच्चों, ठीक है। पहले ये 0 0 खत्म हो गया, फिर आपको यहाँ पर 3 का 3 दोस्तों, ठीक है। तो 10 10 बचेगा आपका फाइनल सौ, ठीक है। तो आपका लिख देना है 10 गुना 10, अगर बात करें फाइनल सौ को हो जाएगा यहाँ पर 100, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 100 बच्चों, ठीक है। आने की बच्चों आपका 100 रुपया लगने वाला सब का है, ठीक है। कितना लगेगा आपको 100 रुपया लगेगा आपको, 300 सेंटीमीटर बीट का मूल्य हो जाएगा आपका 100 टका दाम से हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली सबको ये हो गया इसका आंसर बच्चों, कॉपी को नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग, दोस्तों प्रश्न देखिए 11 समझिए क्या बोल रहा है कि दीपिका एक 50 मीटर लंबे भुजा वाली वर्गाकार मैदान का 3 चक्कर लगाती है तथा सचिन 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का 2 चक्कर लगाता है, किसके द्वारा ज़्यादा दूरी तय किया गया और कितना अधिक दोस्तों, ठीक है। दोस्तों पहले आपको लिखना है पहले सोल्यूशन दोस्तों, ठीक है। तो उसका लगाना क्या है कि वर्ग का आपका हो जाएगा भुजा बच्चों, ठीक है, वर्ग का भुजा। तो क्वेश्चन सबको दिया उसमें आपका है देखिए यहाँ पर 50 मीटर दोस्तों, ठीक है। लिखना आपका 50 मीटर दोस्तों, ठीक है। फिर हमने क्या है कि अतः दीपिका द्वारा तय की गई दूरी दोस्तों, ठीक है। दीपिका कितना दूरी तय किया है, तो 3 किया है, आपको इसमें क्वेश्चन में बोला गया 3 चक्कर दोस्तों, ठीक है। 3 चक्कर हो गया, लिखना आपका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है। सिंपली सब जानते हैं क्या है कि 3 का 3 गुना, वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला सिंपली से होता है आपका है 4 गुना और भुजा बस होता है, क्या होता है भुजा, ये तो सूत्र बच्चा होता है आपका वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है। तो सब फाइनली आपको लिखना यहाँ पर है 3 का 3 गुना गुना 4 का 4, अब भुजा आपका इसमें दिया हुआ 50 बच्चों, ठीक है। तो 50 लिख दिए हम लोग, गुना करेंगे 5 चौका 20 और 20 दिया हो जाएगा सिंपली बच्चों, कितना होगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो गया, 0 का 0 बच्चों, ठीक है। आने की जगह 600 आपका ये मीटर दोस्तों, ठीक है। आपका ये हो गया दीपिका द्वारा तय की गई दूरी बच्चों की 600 मीटर दोस्तों, ठीक है। अब आगे पर निकालने बोला गया, समझिए क्या है कि दोस्तों आगे बोला देखिए तो समझिए क्या है कि तथा सचिन 80 मीटर लंबे तथा 60 मीटर चौड़े आयताकार मैदान का 2 चक्कर लगाता है, ठीक है।
आपको निकालना सचिन का, तो ये लिखना यहाँ पर कि आयताकार मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई दोस्तों कितना होगा आपका 80 हो जाएगा आपका मीटर दोस्तों, ठीक है। फिर आपको लिखना नेक्स्ट, आपको लिखना आयताकार मैदान की चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन आपका दिया हुआ कितना, आपको दिया हुआ 60 मीटर दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों लिखना क्या है कि सचिन द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, ठीक है। अतः सचिन द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, ठीक है। सचिन द्वारा कितना दूरी से तय की गई, समझिए यहाँ पर 2 का 2 हो गया गुना बच्चों, ठीक है। आयताकार मैदान का परिमाप, मैदान का परिमाप दोस्तों, ठीक है। दोस्तों जानते हैं क्या है कि 2 का 2 हो गया, सिंपली हम बोला कि क्वेश्चन में क्या है कि 2 चक्कर, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर 2 से 2 गुना करना आपको पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों फिर क्या देखिए हमको आयताकार मैदान का परिमाप होता, सिंपली जो होता क्या है कि सिंपली जो होता है इसमें क्या है कि आपका 2 का सूत्र आपको हो गया, ठीक है। आपको लंबाई हो जाएगा प्लस चौड़ाई बच्चों, ठीक है। तो लंबाई प्लस हो जाएगा आपका चौड़ाई दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 2 हो गया आपका 4 बच्चों हो गया, ठीक है। लंबाई आपका दिया आपका 80 है गया है, और चौड़ाई आपका दिया हुआ 60 बच्चों, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे आपका 8 9 10 11 12 13 14 कितना होगा 14 बच्चों, ठीक है। तो फाइनली हम लिखना है 14 0 का 0 बच्चों, ठीक है। अब 14 से गुना से करना आपको यहाँ पर 4 कितना होगा सिंपली यहाँ पर, तो देखा यहाँ पर देखिए उससे आपको 4 16 का 6 4 हो जाएगा 5 बच्चों, ठीक है। यानी कि 560 हो जाएगा आपका ये किलो और मीटर दोस्तों, ठीक है। यानी कि 560 किलोमीटर जो हो गया आपका ये सचिन द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, ठीक है। तो बोला कि अधिक दूरी कौन तय किया बच्चों, ठीक है। और आपको बोला कितना अधिक तय किया वही निकालना आपको, ठीक है। तो फाइनली को लिखना है, देखिए क्या है कि अतः दीपिका के द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, ठीक है। दीपिका के द्वारा तय की गई दूरी बच्चों, ठीक है। तो दीपिका कितना दूरी तय की, देखते यहाँ पर क्या है कि 600 था बच्चों को, यहाँ पर हो गया घटा देना है 560 बच्चों, ठीक है। यानी कि 40 जो आपको समझेगा मीटर दोस्तों, ठीक है। 40 मीटर अधिक आपको दूरी बच्चों तय किया सो, ठीक है। जो आपको ये हो गया फाइनल इसका आंसर बच्चों, कॉपी उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका मीटर, यहाँ पर किलोमीटर रहेगा सिंपली आपको यहाँ मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया गया है, समझा कि नहीं। तो फाइनली यहाँ मीटर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 40 मीटर का है दीपिका अधिक दूरी जो तय किया है सो, ठीक है। दोस्तों आपको ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली दोस्तों हम लोग दोस्तों प्रश्न देखिए 12 समय क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए जिसकी परिमाप का दिया हुआ 24 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। क्या है यहाँ पर वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है। कितना उसने दिया उसने होगा 24 आपका सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको ये दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, समझा क्या नहीं। दोस्तों फाइनली लिखना क्या क्या सूत्र बच्चों को यहाँ बताया है, वर्ग का परिमाप दोस्तों, ठीक है। इसका सूत्र बच्चों होगा यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा आपका ये भुजा बच्चों, ठीक है। तो परिमाप आपका 24 यहाँ पर दिया हुआ है, 4 का 4 हो गया, इसमें भुजा आपको निकालने बच्चों बोला गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो आपका 24 नीचे रहेगा, आपका ये 4 चलेगा नीचे, 24 यहीं का तहीं रहेगा, ठीक है। 4 चलेगा ऊपर नीचे बच्चों, ठीक है। आपका भुजा भी यहीं का तहीं रहेगा, तो 4 से काटेंगे 6 से 24 हो जाएगा, यानी कि भुजा बराबर निकल गया आपका ये 6 बच्चों 6 सेंटीमीटर। आपका ये हो गया फाइनली इसका आंसर बच्चों हो गया, ठीक है। कॉपी उसको नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी दोस्तों हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको प्रश्न कीजिए, तेरह समझिए क्या बोला है कि एक धागे से 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग बनाया जाता है, उसी धागे से पुनः एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है
उस समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। सॉरी तो क्या आप यहाँ पर की वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप तो क्या होगा सिंपली यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा आपका ये भुजा बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको भुजा बच्चों को दिया हुआ क्वेश्चन कितना दिया हुआ इसमें आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा सिंपली यहाँ पर 48 आपका ये हो जाएगा सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है फिर दोस्तों को लिखना क्या है कि वर्ग का परिमाप निकालना। ठीक है वर्ग का परिमाप बराबर समीकरण होता है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। ठीक है त्रिभुज का परिमाप दोनों से बराबर आपका होता है उससे। ठीक है दोस्तों आप जानते हैं क्या दोनों के बराबर से होता है वर्ग का परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप दोनों से आपका बराबर दोस्तों होता है। ठीक है आप क्वेश्चन में जानते होंगे इस दोस्तों। ठीक है तो आगे लिखना क्या है कि अतः समबाहु त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा बच्चों। ठीक है परिमाप बटा हो जाएगा उसको आपका यहाँ पर 3 दोस्तों। ठीक है क्योंकि बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज बन जाता है। ठीक है तो परिमाप बटा 3 बच्चों हो जाएगा आपका। ठीक है तो आपको सिंपली यहाँ परिमाप कितना निकाले हम लोग निकाले यहाँ पर 48। ठीक है तो 48 लिख देंगे बटा 3 दोस्तों। ठीक है तो यहाँ पर हम लोग भागा देंगे उसको 3 है जाएगा यहाँ पर 3 का 3 और आपको जाएगा 36 1800। ठीक है यानी कि जगह 16 सेंटीमीटर दोस्तों। ठीक है आपका ये हो गया पूरा फाइनल इसको आंसर बच्चों। कॉपी से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट आपका प्रश्न देखिए यहाँ पर चलो समझिए क्या बोल रहा है कि एक 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समपंचभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक है इसको निकालना समपंचभुज का परिमाप दोस्तों। ठीक है इसमें को भुजा आपका दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि सोल्यूशन बच्चों पर लिख देना। ठीक है समपंचभुज का परिमाप समपंचभुज का परिमाप दोस्तों। ठीक है कितना हो जाएगा आपका 5 समपंचभुज को सिंपली को लिखना 5 गुना हो जाएगा आपका यहाँ पर भुजा बच्चों। ठीक है आपको ये हो गया सूत्र बच्चों इसका। ठीक है समझे 5 का 5 हो गया भुजा इसमें आपका दिया हुआ 8 तो 8 बच्चा जाएगा सिंपली यहाँ पर 40 बच्चों। ठीक है यानी कि 40 सेंटीमीटर बच्चों। आपको ये हो गया इसका फाइनली का आंसर। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन। तो आपसे रिक्वेस्ट जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए खास बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।